मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनार और प्यारा सा मॉर्निंग स्टडी एसएससी स्टडी ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग सुबह मॉर्निंग का है, यानी कि सुबह सुबह आप जो है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और अगर वो सब्जेक्ट हो जाता है तो अगर आपकी आगे की पढ़ाई थोड़ा जैसे तैसे भी होता है, जैसे तैसे का मतलब ये हुआ कि कभी कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर वैसा भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके स्टडी के ऊपर। सो चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं एक बहुत ही सीक्रेट पॉइंट को। सो बने रहे हमारे इस वीडियो में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम शेयर करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। सो फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वोकैबलरी के साथ। वोकैबलरी का बहुत सारा सवाल है, ये कैसे करें, ये इसे कभी ख़त्म नहीं होता, एक समुंदर है, डेट्स लाइक डैट। मुझे भी यही लगता था कि सच में भाई बहुत बड़ा समुंदर है। मैंने स्टार्टिंग में इसको रटना स्टार्ट किया, बट आई वॉज रॉन्ग हेयर। बिल्कुल गलत था वो। आप वो कैब को रट नहीं सकते हैं, बस हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन। आप किसी वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे, उतना जितने बार पढ़ेंगे ना वो वर्ड आपके माइंड में उतना ही जल्दी जो है मतलब जो करना होता है वो याद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपका 3 चीज़ काम कर रहा होता है, कान, आँख एंड योर माइंड, साथ ही साथ आपका मुंह भी। अगर आप बोल बोल के पढ़ाई करते हैं तब मेरे जैसा, एज यू सी इन माई वीडियो, तो मैं बोल बोल के पढ़ाई करती हूँ। तो वैसे ये क्या होता है कि आप जो वर्ड्स को बोलते हैं, एटलीस्ट आप एक वर्ड को 5 से 6 बार तो ज़रूर बोलते होंगे, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ती हूँ। 5 से 6 बार, कभी 6, 7, 8 बार भी बोल देती हूँ एक वर्ड को, जिससे ये होता है कि हमारे माइंड में एटलीस्ट कभी हम उस वर्ड को देखें तो ये तो लगे कि हाँ हमने इस वर्ड को पढ़ा है कहीं। तो आप प्लीज़ वोकैब के चक्कर में ये मत सोचे कि ये नहीं हो रहा है, हमारा इंग्लिश ख़राब हो जाएगा, इन ऑल डैट। ऐसा कुछ नहीं होता है। वोकैब के अंदर आई नो इडियम्स वगैरह से सब चीज़ आते हैं। हमारा भी स्थिति उतना कुछ अच्छा नहीं है, बट मैं अपने आप से ऐसा कभी नहीं कहती कि इसे मुझे रटना है। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ ना तो हर टाइम चाहे आप कितना भी याद कर लें, कुछ ना कुछ तो न्यू ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ चुके हैं पहले से ही, तो मे भी उस टाइम पे रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो याद करने के चक्कर में ना रहें, उसको जितना ज़्यादा हो सकता है एक दिन में पढ़ने की कोशिश करें। और हो सकता है जब आप याद करेंगे तो एक दिन में 20 याद कर पाएँ, लेकिन आप जब पढ़ने के मोटिव से उसको जो होता है ना कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना, 50 वर्ड पढ़ सकते हैं एक दिन में एक चीज़ का, सोच रहे हैं। तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल है या फिर रटना, तो आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा बेस्ट होता है, और फिर प्रैक्टिस करें, उसको एनालाइज करें एंड देन अपने मिस्टेक को जो सुधारें। तो सुबह तक की पढ़ाई तो हमारी अभी वो कैब एंड ग्रामर हुआ था। फिर हमारे घर के ही छोटा छोटा बच्चा ये जो कि मम्मा से नटखटपन कर रहा था। और दो प्लीज। सो अब हम आते हैं जीएस के ऊपर। तो सुबह का टाइम में वो सारी चीज़ को सेट करें जो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, जैसे कि मैं वो कैब एंड जीएस पहले कर लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसा होता है ना कि बहुत कंसंट्रेशन डिमांड करता है, और आप जितना जल्दी इसको पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि थोड़ा सा ही लेजीनेस वाले भी सब्जेक्ट होते हैं, तो जितना जल्दी निपटा दे उतना बेस्ट होता है। तो हमारा तो फ़िलहाल अभी ऐसा ही चल रहा है। एंड आपको भी अगर अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पीछे की वीडियोज़ को भी देख करके। एंड अगर कुछ डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं, जो मैं क्लियर करने की कोशिश में सक्षम होंगी, यानी कैपेबल होंगे, तो हम ज़रूर करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे उस चीज़ को बताने की, समझाने की, अगर हो सकता है मेरे से। तो फ़िलहाल तो इतना ही। सुबह रूटीन हमारा ऐसा ही चलता है, यानी कि जितनी बजे भी उठे हम, 7 बजे, 8 बजे या फिर 6 बजे, सुबह का टाइमिंग हमारा यही होता है, क्लास करना मैथ्स का, वोकैब एंड जीएस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़ें और ऐसे ही अपना ध्यान रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।